कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, अड़हुल का फूल तक कोई ने देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा। फूल बहुत ही कीमती होता है। यह फूल बहुत सारे भगवान को प्रसन्न करने में हमारी सहायता करता है। प्रत्येक दिन की पूजा में हम, हर एक देवी देवता की पूजा में हम अड़हुल के फूल का प्रयोग करते हैं। दर्शकों, आज मैं इसका चमत्कारिक और आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बताऊंगी। दर्शकों, आप मिस मत करना, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को बिना भगाए हुए देखना। प्रकार से दर्शकों, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के काम आते हैं और हमारी जिंदगी में हमारे जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के काम आते हैं और हमें इनके बारे में पता ही नहीं होता। हम तो इसका प्रयोग केवल देवी देवता को चढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम इसी जगह इसका आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में जान जाएं तो अपनी बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। इसके चमत्कारिक लाभ जान जाए तो हम अपने कई सारी परेशानियों को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। इसके अगर तांत्रिक गुण के बारे में जान जाए तो हम अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं। अड़हुल के फूल को तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। इसकी कई प्रजातियां आती हैं। यह पौधे आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सारे लोग अपने बगीचे में शोभा के लिए लगाते हैं। सारे लोग गार्डन में भी अपने शोभा के लिए इसे लगा रखते हैं। सर्वप्रथम दर्शकों, हम इसके आयुर्वेदिक लाभ जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं गुड़हल के पौधे को लगाने से हमें क्या लाभ होता है। दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे धनवृद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये पौधा जहां पर भी लगाया जाए बहुत ही काफी मात्रा में पाई जाती है। घर के मुख्य द्वार पर इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोगों के कुंडली में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, उन व्यक्ति को अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर हो जाने के कारण व्यक्ति बहुत ही डरावने किस्म का हो जाता है। व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलता है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है वह बहुत ही डरपोक किस्म का होता है। व्यक्ति को मान हानि, धन हानि, चर्म संबंधी बीमारियां घेरे रखती हैं। अगर आप में से किसी को भी सूर्य दोष लगा है तो इस पौधे को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। और ये भी माना जाता है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी इसे आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके मंगल दोष भी दूर हो जाते हैं। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना। अगर आपने आज इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। कोई भी जानकारी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी जानकारी है तो वह कभी व्यर्थ नहीं होती। आज नहीं तो कल वह किसी काम में जरूर आपके आएगी और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। ये दर्शकों, इसके बाद हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में हम इसका किस तरह से प्रयोग करते हैं तो हमें लाभ होता है। सबसे पहले तो यह हमारे पेट दर्द को खत्म करता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पत्ती को उबाल करके, हाँ दर्शकों ध्यान से सुनना, इसकी सूखी हुई पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रही समस्या, अचानक से जो पेट में दर्द होते हैं वे समाप्त हो जाएंगे। और आपके पेट में कीड़े की समस्या है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाती है। हमारे आयुर्वेद की किताब में लिखा गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि यह पथरी का रामबाण दवा है। किसी भी व्यक्ति को पथरी हो गई है और लंबे समय से दवा खा कर थक गए हैं तो पथरी को जड़ से समाप्त करने का काम करती है। आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं तो इसके पुष्प और पत्तियों की पाउडर मार्केट में आती हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके पुष्प और पत्तियों को सुखा करके नेचुरल पाउडर आप इसका अपने घर पर बना सकते हैं। ये पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर छान कर पी लेना है। ये उपाय आपको खाली पेट करना है। इस पानी को आपको खाली पेट पीना है सुबह और शाम। है कि 15 दिन तक इस विधि को करने से ऐसी भी पथरी की बीमारी हो वह पूरी की पूरी गलकर जड़ से खत्म हो जाएगी। यह पथरी को खत्म करने की रामबाण दवा है। इसके बाद दर्शकों, यह हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है।
दर्शकों, आपने देखा होगा बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन का टेबलेट खा रहे होंगे। अगर आप इसके पुष्प का पाउडर खाते हैं, पीते हैं तो आपको टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके शरीर में खून की कमी को पूर्ति करता है, आयरन की कमी को दूर करता है। आप इसको एक हफ्ते 15 दिन तक यूज कर लिए तो आपके शरीर में कभी भी आयरन और खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी किस कारण से होता है हमारे शरीर में? मंगल दोष के कारण हमारे शरीर में खून की कमी होती है। इसके साथ साथ यह वजन घटाने के भी काम आता है। इसके पुष्प की चाय पीने से व्यक्ति को लंबे समय तक भूख नहीं लगती। जिस व्यक्ति को लंबे समय तक भूख न लगे तो जाहिर सी बात है कि उसका वजन घटेगा ही घटेगा, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चलिए दर्शकों, इसके बाद हम इसके धार्मिक महत्व के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा को यह फूल अति प्रिय है। साथ ही साथ यह पुष्प हनुमान महाराज जी को भी अति प्रिय होता है। जिस भी व्यक्ति की विशेष मनोकामना होती है वह इस फूल को माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और भगवान बजरंगबली के चरणों में अर्पित करें और अपनी मनोकामना उनसे जरूर कहे। अगर वह जिस भी व्यक्ति की मनोकामना है वह अगर यह उपाय करता है तो उसकी मनोकामना 15-20 दिन के अंदर अवश्य ही पूर्ण होगी। इसमें संदेह नहीं है किया जा सकता। लाल किताब में यह भी लिखा गया है साफ साफ पन्ने में, कोई भी व्यक्ति शनि के 7.5 या फिर अढ़ैया फिर पौली दशा से परेशान है तो इसका 5 पुष्प श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए अगर वह हनुमान महाराज जी को समर्पित कर दे तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। चलिए दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि शुक्रवार के दिन इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगर आपके कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है, कोई विशेष मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को इसके 21 पुष्प, ध्यान से सुनना दर्शकों, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है। 21 पुष्प की माला बनाना है और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो, जिसे हम मध्यम समय कहते हैं, संध्या समय कहते हैं, माता लक्ष्मी के चरणों में एक घी का दीपक जला करके विशेष मनोकामना बोलते हुए 21 पुष्प की माला बनाकर माता लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। जो भी मनोकामना आपकी होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन दर्शकों, आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि दिया लगाते समय और माला चढ़ाते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर बोलना है। पुष्प का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। जो वरदान आपको गौ माता की दान करने से होता है। ये कुछ विशेष मनोकामना माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन चढ़ाया जाता है और यह उपाय केवल आपको 3 शुक्रवार करना है। 100% गारंटी देती हूँ, आपकी कितनी बड़ी मनोकामना हो वह अवश्य ही अवश्य पूर्ण होगी। दर्शकों, यह प्रयोग प्रमाणित है। हमने बहुत सारे लोगों को कराया है और उन्होंने इसका लाभ भी लिया है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग माता दुर्गा रानी के भक्त हैं। आप माता रानी से, अगर आप माता दुर्गा रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है दर्शकों कि अगर आपको धन दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए या फिर गाड़ी बंगला चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको मनोवांछित फल मिले, कोई विशेष प्रकार की आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार दिन से या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बना करके आपको 9 दिनों तक रात्रि कालीन 9 बजे के बाद में को माता नव दुर्गा को अर्पित करना है। 9 दिनों तक करना है आपको। आपके मन में कोई भी विशेष मनोकामना है तब यह आपको यह उपाय करना है और अगर आप ऐसा कर लिए तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की भी कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। आपने अपनी सही श्रद्धा और भाव से यह उपाय कर लिए तो खास करके माता नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पुष्प चढ़ाए जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा भी लिखा गया है कि अगर माता नव दुर्गा की एक पुष्प चढ़ाए तो पुष्प का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। जो वरदान आपको गौ माता की दान करने से होता है वही पुण्य आपको एक पुष्प माता दुर्गा को चढ़ाने से प्राप्त होता है। अगर दर्शकों आप यह उपाय सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि विधान से कर लिए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।
इसी के साथ दर्शकों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।